बात करेंगे खबरों की। दिल्ली के नवीन शाहदरा में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दिग्गजों ने कार्यकर्ता को मोदी सरकार की गारंटी की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। 3-4 उद्देश्य हैं। पहला कि हमें 2024 तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरा, आपकी गली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जा रही है, उसको रोकिए और जो जो लाभ आपको मोदी जी ने दिए हैं उसको आप लोग अपनी गली में लीजिए। तीसरा, हमारी प्रार्थना है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रत्येक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत तमाम लोग, चाहे वो राजमिस्त्री हों, चाहे वो ताला बनाने वाले लोग हों, लोहार हों, सुनार हों, कारपेंटर हों, ऐसी 18 ऐसी कैटेगरी बनी है जिनमें लोगों को लाख लाख रुपए मोदी सरकार ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पर वो दे रही है, जिससे वो अपना कार्य करें। 15-15 हज़ार रुपये का उनको हम टूल किट दे रहे हैं। उस पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। आज हम सभी 8 विधायकों के साथ गांव देहात की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने गए थे, लेकिन बाहर से मना करा दिया गया, ज्ञापन भी नहीं लिया गया। तो यकीन मानिए, इससे ये महसूस होता है कि उनको गांव के किसान की, गांव के लोगों का दर्द उनको महसूस नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार गांव देहात के मुद्दों को उठाती रही है। हमारा ही संघर्ष था जो हाउस टैक्स भी उन्हें वापस लेना पड़ा, हमारा ही संघर्ष था जो ग्राम सभा की ज़मीन अब गांव देहात के लोगों के काम आएगी, और हमारा ही संघर्ष है कि आगे भी जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम उठाएंगे, उनको दूर करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छठे समन के बाद भी पेश न होने के बाद अब ईडी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम हेमंत को वारंट से लेकर गिरफ्तारी पर भी प्लान ऑफ एक्शन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली है मुश्किलें? क्या ईडी लेगी अब हेमंत सोरेन पर बड़ा एक्शन? छह बार सम्मन को ठुकराने के बाद अब कानून का चलेगा हंटर। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? साल 1993 में एक फिल्म आई थी, नाम था दामिनी। लीड रोल में थे ऋषि कपूर और सनी देओल। ये फिल्म जितनी सुपर डुपर हिट हुई, उतना ही इस फिल्म के एक डायलॉग ने सुर्खियां बटोरी, जो सनी देओल पर फिल्माया गया था। दरअसल फिल्म में कोर्ट रूम में सुनवाई के बार बार मिलती तारीखों से सनी देओल चिढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मैलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मैलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। दामिनी फिल्म का ये डायलॉग झारखंड की सत्ता में काबिज हेमंत सोरेन पर बाखूबी फिट बैठ रहा है। सीएम साहब को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, तारीख देती है, तलब करती है, लेकिन मिलती है तारीख पर तारीख। मगर सीएम साहब हैं कि पेश नहीं होते। 6 बार नोटिस देकर तलब करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या ईडी कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? कानून क्या कहता है? ईडी के सामने कानूनी विकल्प क्या बचते हैं? क्या वाकई में बार बार ईडी के सम्मन को ठुकराकर कानून तोड़ने के लिए सीएम साहब आमादा क्यों हैं? क्या कानून इस बात की तस्दीक भी करता है
कि सीएम साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। देश के तमाम वकील इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में हुए कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कब कब सीएम साहब को सम्मन जारी किया। 8 अगस्त 2023 को सीएम साहब को पहला नोटिस मिला। 14 अगस्त को उन्हें तलब किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए। फिर ईडी ने 19 अगस्त 2023 को दूसरा नोटिस भेजा और 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी सीएम साहब ईडी के हाथ नहीं आए। ईडी ने 1 सितंबर 2023 को तीसरा सम्मन जारी किया और 9 सितंबर को उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वही हुआ जो होता आया। सीएम साहब इस बार भी नहीं पहुंचे। इसके बाद अगली तारीख पड़ी 9 सितंबर। ईडी ने नोटिस जारी करते हुए 17 सितंबर को तलब किया, लेकिन फिर से वही हुआ, सीएम साहब नहीं आए। 5वां नोटिस 26 सितंबर को जारी हुआ और 4 अक्टूबर को सीएम साहब को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन सीएम साहब नहीं पेश हुए। इसके बाद ईडी ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री को छठा नोटिस भेजा और 12 दिसंबर को गुजारिश की तलब होने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा वो नहीं जाएंगे, जरूरी काम है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होने पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही हाथ लगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा, बावजूद इसके वो सम्मन जारी होने पर पेश नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ईडी इस मामले में क्या कुछ कदम उठा सकती है। कानून के जानकारों की माने तो ईडी के पास ये अधिकार है कि वो इस मामले में अब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का वारंट ले आए। ईडी की तरफ से कोर्ट ने सीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। सुनिए क्या कहना है देश के जाने माने वकीलों का। देखिए, ये 6वां ऐसा मौका है जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट समन्स इशू किए हैं। पिछले 5 मौकों पर हेमंत सोरेन जी ईडी के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर होने में फेल हो गए और उनकी अपील्स भी जो थी इन समन्स के अगेंस्ट, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। तो इन परिस्थितियों में देखिए, एक ईडी के सामने ऑप्शन खुला हुआ है कि वो अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उनको समन्स किस सेक्शन में इशू किए गए हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद भी हेमंत सोरेन जी के ऑफिस या रेजिडेंस में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये भी खुला है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कि वो कोर्ट्स के थ्रू नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करा सकते हैं, और उस कंडीशन में अगर हेमंत सोरेन जी उस पर कंप्लाई करने में फेल होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी एक तरीके से लीगली वैलिड हो जाएगी। बहरहाल ईडी इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जितनी बार सीएम ने ईडी के नोटिस का उल्लंघन किया, उससे उनकी मुश्किलें अब कानूनी लिहाज से बढ़ना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और बढ़ते हैं आगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मामला को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जहां मुस्लिम पक्ष चाहेगा कि सर्वे को रोका जाए और हिंदू पक्ष चाहेगा कि सर्वे जल्द से जल्द हो। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसको लेकर निर्णय कर सकता है कि सर्वेक्षण कब होगा और उसमें कौन कौन शामिल होंगे। और खबर दिल्ली के रोहिणी की है, जहां साफ सफाई से चमकाने वाले निगम के सफाई कर्मचारी दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर है। बता दें कि एमसीडी कॉलोनी की इमारत इस कदर जर्जर हालत में बनी हुई है कि यहां रहने वाले लोगों को अक्सर हादसे का डर सताता रहता है। वहीं आप विधायक का कहना है कि इसके लिए बजट पास कर दिया गया है और जल्द ही यहां के रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर मिल सकती है। एमसीडी फ्लैटों की कॉलोनी ये एमसीडी के अंडर में थी और एमसीडी को इसका कार्य करना था,
लेकिन मैंने अपने दिल्ली सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और हमारे माननीय मंत्री राजकुमार आनंद जी से इसके लिए संपर्क करके तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास का ये फंड इसमें रिलीज़ करवाया। 4 करोड़ रुपए के आसपास का ये फंड रिलीज़ करवाया है, जिसका कार्य बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगा और उसका टेंडर भी हो चुका है। सिर्फ ग्रैप की वजह से ये काम अटका हुआ था और ये थोड़ा सा सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम के अंदर काम करते हुए कई दिक्कतें आती हैं। खबर जालौन से है, जहां तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। बता दें कि अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 साल के मासूम बच्चे के साथ 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कैथेली रोड प्लाजा का बताया जा रहा है। और अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है, तो वहीं डीएम नीतीश कुमार ने मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा होने वाला है। इससे पार्किंग में बेहतरी आएगी, साथ ही 600 से ज्यादा गाड़ियां यहां पार्क की जा सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन खाली है, वहां भी हम पार्किंग की सुविधा देंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।